नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी बात सबसे बोलने वाला हूँ, सबको पता है, समाज की सच्चाई है। एक माँ-बाप, माँ को तो सभी बड़ी वैल्यू देते हैं, सब कुछ करते हैं, माँ होती भी है जिसका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। लेकिन बाप क्या है? पिता क्या है? किसी ने सोचा है कि हमारे पैदा होने से लेके हमारी सफलता तक किसका हाथ होता है? एक पिता का होता है। लोग कहते हैं पिता बड़ा कठोर होता है, कठोर नहीं होता है, वो सारी दुनिया देख चुका होता है। जिस उम्र पे आप जिस पड़ाव पे आप होते हैं, उस उम्र उस पड़ाव से आपका पिता गुज़र चुका होता है, आपका बाप गुज़र चुका होता है। इसीलिए वो आपको बात-बात पे टोकता है। बेटा हो या बेटी हो, वो समाज को देखता है कि क्या गतिविधियाँ समाज में हो रही हैं। और बेटे को लगता है, बेटी को लगता है कि बाप हमारा तो हमको प्रताड़ित करता है, बात-बात पे टोकता है, हमसे तो प्यार ही नहीं करता है। बाप के प्यार का एहसास उस दिन होता है जिस दिन बाप नहीं होता है। उन लोगों से पूछिए जिनका बाप नहीं है। हर एक चीज़ के लिए तरसते हैं, छोटे से छोटे खिलौने से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, और जिनके पास है वो कदर नहीं करते हैं। कहते हैं कि बाप की दरवाजे पे चप्पल होना बहुत बड़ी बात है, बाप की तो बात छोड़ो। अगर दरवाजे पे पिता की चप्पल पड़ी है, तो उसकी भी अहमियत बहुत होती है, और आजकल जिनके पास माँ-बाप हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बेटा यही कहता है कि आप बड़ा हो जाता है कि आपने किया है क्या है, और वही बाप अपनी सारी जवानी सब कुछ निछावर कर देता है अपने बच्चों का करियर बनाने में, और बच्चा बड़ा होके कहता है आपने किया ही क्या है हमारा करियर बनाने में। और वो तब उनको एहसास होता है जब उनके खुद के बच्चे होते हैं, और जब उनके बच्चे खुद उनसे ही बात बोलते हैं, और जब उनको एहसास होता है तब तक उनका बाप नहीं होता है, बाप उनका जा चुका होता है। फिर वो अपना दुःख किससे कहें? जब तक वो ज़िंदा थे आपने उनकी वैल्यू नहीं करी। जब वो चले गए तो गाना घूमते हैं। स्टेटस लगाने से या फादर डे मनाने से बाप को खुशी नहीं मिलती है। बाप को खुशी मिलती है उनका सम्मान देने से, उनसे बदतमीज़ी ना करके, बूढ़े में उनका सहारा बनने से। उनके साथ बदतमीज़ी करके, गाली-गलौज करने से सम्मान नहीं मिलता है। एक वक़्त की रोटी भले मत दीजिए, मत उनको गाली मत दीजिए। उन पे चिल्लाइए मत, उनको बात-बात पे जवाब मत दीजिए। क्या चाहता है बूढ़ा इंसान? कुछ नहीं, सुकून से दरवाजे पड़ा रहता है, आपसे कोई तू-तू मैं-मैं भी नहीं करता है। लेकिन आप लोग अपने गुरूर में इतना टूटे हुए होते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बाप की वैल्यू ज़रूर करें। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, पैदा तो किया है, इतना बहुत कर दिया, क्यों लड़ना है? बड़ा कर दिया, कमा लोगे, रोटी खा लोगे, भूखे तो नहीं मरोगे अगर थोड़ा है कुछ सीखा होगा तुमने। अगर आवारागर्दी करी होगी तो बाप को ज़रूर दोष दोगे। कोई बाप आपको दारू पीने, सिगरेट पीने या महल बना के देने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। ना ही वो चाहेगा कि उसका बच्चा बिगड़े। महल बना दिया तो बहुत बड़ी बात है, हर बाप एक जैसा नहीं होता, सब बाप की किस्मत एक जैसी नहीं होती है कि अपने बच्चों को महल बना के हर कोई बाप दे दे। चाहता हर कोई बाप है, लेकिन नहीं दे पाता है। कौन बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का सफलता की ऊँचाइयों, बुलंदियों तक पहुँचे? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को देख के अपने बाप को गालियाँ दे मारें कि आपने किया ही क्या, फलाने के बाप ने देखो क्या-क्या कर दिया। अरे वो आपके बाप की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आपको उस काबिल लेके जाता, वहाँ तक पहुँचाता। अरे आप बड़े हो गए हैं, अब आप बनाइए, आप करिए, क्यों उनको दोष देते हैं? अरे आप भी तो बड़े हो गए हैं, देखते हैं कितनी धरती लौटते हैं। तो घर नहीं चलाया जाता है आज की युवा पीढ़ी से। किस्त, तिमाही, फलाना, ढिमकाना, बीमारी, हज़ारी नहीं पूरी कर पाते हैं। अब उस बाप पे उँगली उठाते हैं जिसने पूरा परिवार चलाया होगा और किस तरह से चलाया होगा। तो बात सत्य है लेकिन कड़वी है। ज़रा ध्यान देंगे और अपने बाप की इज़्ज़त करेंगे, उल्टी-सीधी बात नहीं करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। स्वस्थ रहें।